हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विवेक और आज हम बात करेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के वो चार चार एपिसोड की जो आए और तबाही मचा गए। ये शो नेटफ्लिक्स पे आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज 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 जाके देखिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है। एंड चार सीजन तो आपने देख ही लिए होंगे। अगर आपने चार सीजन नहीं देखे तो पहले वो देखिए और उसके बाद सीजन 5 देखिए, क्योंकि तब आप उसमें इमोशनली इन्वेस्ट कर पाएंगे और तब आपको कैरेक्टर्स के अब भी जो आर्क हैं वो समझ आएंगे। एंड आपको समझ आएगा कि यार इन इतने बड़े बड़े हट्टे कट्टे लोगों को हम बच्चा क्यों समझ रहे हैं। वो आपको समझ आएगा अगर आपने पहले चार सीजन देखे हैं तो। एंड नहीं देखे हैं तो अभी देखिए नेटफ्लिक्स पे। तब तक के हम बात कर लेते हैं कि शो कैसा है, क्यों है और क्या उसकी अच्छाइयां हैं, क्या उसकी कमियां हैं। सबके बारे में बात करेंगे और इंटरेस्टिंग थ्योरी की भी बात करेंगे जो कि है एंड में। तो आगे मत जाइएगा, शो से शुरू करते हैं। One word review. तो सबसे पहले अगर इस शो के बारे में अगर एक शब्द में मैं कुछ कहूं तो मैं एक शब्द में नहीं कह पाऊंगा, मुझे दो शब्द लगेंगे और वो दो शब्द होंगे वंस मोर। क्योंकि क्या कमाल का सीजन था, क्या कमाल के चार एपिसोड थे, मजा ही आ गया। Talk of full KA plot. तो हॉकिंस की दुनिया वापस आ चुकी है, व्हीलर्स वापस आ चुके हैं, बायर्स वापस आ चुके हैं, एल वापस आ चुकी है, माइक, विल, डस्टिन और कौन कौन है यार, बहुत सारे, लूकस, मैक्स, नैन्सी, जोनाथन, रॉबिन, स्टीव, जिम हॉपर, सब सब जॉयस, सब आ चुके हैं वापस, सब है। आप देखो तो सही, सब है, सब बड़े हो चुके हैं। तो एक्चुअल में सीजन वहीं से शुरू होता है जहां से खत्म हुआ था, कुछ टाइम इंटरवल के बाद, क्योंकि लास्ट जब हमने देखा था तब सब जगह लाइक धरती खुद चुकी थी पूरी पूरी। एक्चुअल में चारों पोर्टल खुल चुके थे तो चारों जाके एक जगह मर्ज करते थे। तो अब वो जो धरती फटी थी वहां पे लोगों ने स्टील, मिलिट्री ने स्टील के बैरियर वो लगा दिए, फट्टे लगा दिए और रोड बना दी है जिसपे बच्चे स्केट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, सीसॉ खेल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। बट वहां पे प्लेटें लगा दी हैं और जहां सबसे बड़ा गेट खुला था, जो सेंटर पॉइंट था, लाइब्रेरी, वहां पे उन्होंने अपना बेस सेटअप कर लिया है मिलिट्री ने। और पूरा पूरा हॉकिंस अब क्वारंटाइन है और वहां से हमारी कहानी शुरू होती है। Spoiler alert. Spoiler alert. तो इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता देता हूं कि अब इस वीडियो में स्पॉयलर्स हो सकते हैं। मैं हो सकता है भावनाओं में बह के स्पॉइलर दे दूं, पर इतने ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन स्पॉयलर्स होंगे। तो अगर आपने अभी तक शो नहीं देखा है तो जाके शो देख लीजिए एंड देन फिर आके वीडियो देख लीजिए। तो वार्निंग के बाद आगे बढ़ते हैं। तो सीजन में क्या चल रहा है कि सब लोग अब कैरेक्टर अपने अपने ट्रॉमा में है। डस्टिन अभी भी हेलफायर की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहा है। लूकस अभी भी मैक्स को कोमा से बाहर आने की उम्मीद कर रहा है। एंड विल एंड अपने एल जो है वो हॉपर के साथ मिलके कोई तो ट्रेनिंग कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि वेक्ना शायद से अभी भी जिंदा है। अगर वो जिंदा नहीं है तो हमें किसी ना किसी तरीके से ये पता श्योर करना है कि वेक्ना मर चुका है। उनको अभी भी इंट्यूशन है कि वो शायद से जिंदा है। विल का एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट चल रहा है। प्लीज किसी और के लिए नहीं तो विल के लिए जरूर देखिए शो, क्योंकि विल की कैरेक्टर आर्क को अब जाके कंप्लीशन मिल रहा है। एंड वही हॉलीवुड नरेशन जो होती है वो इसलिए कमाल होती है कि वो एक सर्कल जरूर ड्रॉ कर लेती है, और विल को जो कैरेक्टर आर्क मिल रहा है वो काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है। इसके बाद माइक माइक भी अपना अपना साथ दे रहा है, बाकी सब अपने अपने ट्रॉमा में जी रहे हैं। इधर जोनाथन और स्टीव के बीच में थोड़ा थोड़ा कंपटीशन चल रहा है नैन्सी को लेकर। बट ऑन द अदर हैंड मॉली, जो कि नैन्सी की सिस्टर है, उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा घट रहा है जिससे ये कहानी को फर्स्ट पुश मिलता है। ठीक है। एंड वहां से रिवील होना शुरू होता है कि कैसे कैसे मॉली कनेक्टेड है अपसाइड डाउन से, वैक्ना से। एंड वो मिस्ट्री सॉल्व होने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड देन डेमिगॉर्गन्स आते हैं, उनके साथ उनका सामना होता है। एल एल जो है वो, सब लोग एक्चुअल में ब्रेक इन करना चाह रहे हैं उस लाइब्रेरी के अंदर, कि उस लाइब्रेरी में उस स्पॉट को ढूंढना है और वहां पे देखना है कि अगर वैक्ना जिंदा है, अगर उसकी बॉडी जिंदा है तो वो कहाँ है और क्या है। इस सीजन 5 में एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, डॉक्टर या साइंटिस्ट कह लो या मिलिट्री ऑफिसर कह लो, और एक साइंटिस्ट के है जो लैब में कोई तो खिचड़ी पका रही है। कुछ तो वो कर रही है जिससे जिससे कुछ ना कुछ तो बवाल होने वाला है। अब क्या बवाल होता है वो हमें आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि वो स्टडी कर रही है अपसाइड डाउन के क्रिएचर्स पे, और उसपे वो कैसा टेक लेती है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। एल की जो एक बीमारी है, एक क्रिप्टोनाइट है, सॉरी बीमारी नहीं, एक क्रिप्टोनाइट है जो हमें बार-बार दिखाया गया और इस बार बहुत एविडेंट हो गया है कि एक साउंड वेव है जिसमें वो सबको इफेक्ट करता है। लाइक 11 जैसे और भी, जैसे अगर वेक्ना का तो बताया नहीं गया कि वो साउंड फ्रीक्वेंसी से इम्पैक्ट होता है नहीं होता, लेकिन बाकी जो अपसाइड डाउन के क्रिएचर्स हैं या फिर जो भी ये एक्सपेरिमेंट किए हुए लोग हैं वो होते हैं। एक मिस्ट्री इंसान की भी वापसी हो रही है और वो आगे प्लॉट को काफी ड्राइव करने वाला है, जिसकी बात हम थ्योरी सेशन पे करेंगे। तो मोटा मोटा आपको प्लॉट पता चल ही चुका होगा कि सब लोग उस लाइब्रेरी के अंदर घुसना चाह रहे हैं। ठीक है। सब लोग प्लानिंग करते हैं कि कैसे घुसा जाए। उसके अंतराल कुछ कुछ ऐसा होता है, डेमिगोर्गन अटैक करते हैं, उन्हें ये दिखता है कि
भाई बच्चे अगवा हो रहे हैं, ठीक है, और बच्चे अगवा क्यों हो रहे हैं ये वेकना आगे बता भी देता है, ठीक है, ये हम बाद में बात करेंगे, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे बच्चे जो हैं वो अगवा हो रहे हैं, लोगों को बच्चे भी बचाने हैं, इन बच्चों को बच्चे भी बचाने हैं, और वेकना का वजूद भी पता करना, और ये सब कुछ एक चीज पे लीड अप टू करता है, और वो इतना इंटरेस्टिंग होता है कि मजा आ जाता है। Likes and dislikes. तो 3 थिंग्स आई लाइक अबाउट दिस शो इज द एक्शन पीसेस। जो एक्शन थे इस मूवी के कमाल के थे, जो फाइटिंग और ये सब थे वो बहुत ही अच्छे थे। सेकंड थिंग, जो स्टोरी टेलिंग थी, जिस हिसाब से स्टोरी पेश कर रही थी, और लेयर बाय लेयर, मतलब है ना, एक एक घंटे, मतलब इतने लेंदी एपिसोड थे, फिर भी यार लग नहीं रहा था कि लेंदी है, मतलब कब खत्म हो रहे थे पता ही नहीं चला था। जो पहले मतलब तीसरा एपिसोड थोड़ा सा टोन डाउन था, लेकिन 1 to 4 तक जैसे शो गया ना, पता ही नहीं चला, बिंज वॉच कर लिया गया पूरा, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज इमोशन क्वेश्चन, और इसका जो क्लाइमेक्स है, तो क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स तो क्या ही बोलेंगे, जो क्लिफ हैंगर इन्होंने सीजन 5 के एपिसोड 4 में दिया है, बैंग ऑन, वो बेस्ट था, वो सीजन वर्थ था, ठीक है। तो ये 3 चीज मेरे को काफी अच्छी लगी। जो चीज मेरे को खराब लगी, इट्स लाइक कि थोड़ा सा इनह्यूमन हो गए हैं लोग, लाइक वो हम हमेशा ही देखते हैं कि लोग है ना, हम जैसे इंडियन ऑडियंस है तो हमको इमोशन पे ड्राइव करना बहुत पसंद है, पर उस पे ना जब थोड़ा थोड़े जोक्स और काफी स्ट्रेट जोक्स होते हैं, नॉट लेयर्ड जोक्स, अगर स्ट्रेट जोक्स होते हैं तो वो थोड़ा सा ना डिटैच होते हैं, तो मेरे को वही लगा कि यार थोड़े से उनमें ना जोक्स की टोनलिटी थोड़ी डाउन हो सकती थी, बट ठीक है, शो को जरूरत थी शायद से, उससे वो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बन रहा था, बट आई थिंक कि वो इतना जरूरी नहीं था। सेकंड थिंग जो आई डिसलाइक इज दैट, वो जो खाना देने आ रहा था, जो ट्रक वाला बंदा आ रहा था, मतलब वो बहुत ज्यादा था, मेरे को लगता था कि वो कम हो सकता था, उसको स्टेट पॉइंट पे भी कर सकते थे, वो काफी टाइम कंज्यूम कर रहा था, तो वो चीज, ये 2 पॉइंट मेरे को अच्छे नहीं लगे, बट इन 2 पॉइंट के बाद जो हमें एक्शन देखने को मिला, जो डिटेक्टिव गिरी देखने को मिली बच्चों की, वो कमाल की थी, कमाल की कमाल की कमाल की। Theory time. तो अब बात कर लेते हैं थ्योरी की। थ्योरी के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी होगा, अगर आपने सीजन नहीं देखा है तो आप देखोगे कि है ना, इस बार वेकना को 4 नहीं 12 बच्चे चाहिए, ठीक है, क्योंकि पिछली बार उसने 4 बच्चों को मारा था, उससे डोर खुले थे, और वो डोर खुले थे, डोर खुला था, वो मर्ज करे थे, और वो डोर खुला था, एंड अपसाइड डाउन बाहर आया था, बट 11 ने वेकना को हरा दिया था, ब्लास्ट आउट कर दिया था, और नैन्सी ने भी शूट डाउन कर दिया था, तो वेकना काफी वीक हो चुका है। तो अब आप देखिए कि माइंड फ्लेयर प्लस अपसाइड डाउन, अगर इनको अचीव करना है, ठीक है, तो उसे 12 बच्चे चाहिए, 12 बच्चों का फेयर चाहिए, जैसे सीजन 5 के एंड में उसने बोला ना कि बच्चों को वो इसलिए टारगेट करता था, इट्स नॉट बिकॉज दे आर इजी टारगेट, नो, बिकॉज दे आर द मोस्ट ट्रॉमेटिक पर्सन, उनके ट्रॉमा को कोई समझ ही नहीं पाता, और वो उनका आगे वाला कल डिफाइन करते हैं। तो ये आप एक हिडन मैसेज जरूर देख सकते हैं कि स्ट्रेंजर थिंग का क्या कमाल का नरेशन है, क्या कमाल की स्टोरी टेलिंग है, कि सबसे अच्छा होता है, एक वेसल होता है बच्चा, उसको आप जो भी फीड करोगे वो बन जाएगा। ये मैसेज क्लियरली उन्होंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी, एंड बच्चे डरे हुए हैं, उनके डर को इस्तेमाल कर रहा है वो, इसलिए उनको टारगेट कर रहा है, क्योंकि उसे पता था कि किसी इंसान को अगर मैं इन्फ्यूज करूंगा या फिर उसे इतना प्रॉब्लम दूंगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो एक ना एक दिन उसे ओवरकम कर लेगा। जैसे विल विल को उसने देखा कि विल सबसे ज्यादा इजी टू ब्रेक था, इसलिए विल को टारगेट किया, इसलिए उसका पहला शिकार था, फिर 4 शिकार उसने करे जिससे गेट खुले, एंड देन अब उसे 12 बच्चे चाहिए ऐसे, क्योंकि जो टेंटिकल्स है माइंड फ्लेयर के वो भी 12 है, ठीक है, एंड 12 एक कंप्लीट सर्कल। इसका रीजन भी है कि वेक्ना जो है ना थोड़ा वीक बन चुका है, एंड जो एक्चुअल में आप ये देख रहे हो ना, सर्कल बना था इस बार, ठीक है, एक सर्कल बना है, एंड वो सर्कल बना है हमारे लैब के इर्द गिर्द, तो इट मीन्स कि उसके बाहर कुछ है ही नहीं। तभी तो जब रशिया ने वहां पे गेट खोलना चाहा था, वहां गेट नहीं खुला था, क्यों? क्योंकि वहां अपसाइड डाउन था ही नहीं। एंड द थिंग इज, जो अभी तक किसी ने मेरे ख्याल से डिटेक्ट नहीं किया है, बट ऐसा मेरे को लग रहा है कि वेकने का जो वर्ल्ड है ना, वो हॉकिंस ही है, और वो उससे बाहर ना जाए, इसलिए मिलिट्री वाले, इसलिए वो डॉक्टर के वहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ताकि वेकना को कंटेन किया जा सके। इट्स नॉट कि अपसाइड डाउन ग्रो कर रहा है, नहीं, वो वॉल एक्चुअल में अपसाइड डाउन की बाउंड्री है। ये होता है ना, एक बम गिर गया तो एक सर्कल बन जाता है, वॉइड बन जाता है, वो है वो। अब वो उसको एक्सपैंड करना चाहता है, बट मिलिट्री वाले उसे कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, और उसको एक्सपैंड करने के लिए उसे वो 12 बच्चे चाहिए, उन 12 बच्चों के को फीड करेगा वो, एंड देन उसका जो एम्पायर है वो थोड़ा थोड़ा ग्रो करता रहेगा अपसाइड डाउन, और ग्रो करता रहेगा, और काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा वेकना। दैट्स व्हाट वेकना इज ट्राइंग टू डू।
और ये भी कह सकते हैं कि उसने लास्ट टाइम 4 बच्चों से करने की कोशिश की थी, लेकिन 4 बच्चों से हुआ नहीं कुछ, तो इसने उसने सोचा कि अपनी पावर ट्रिपल की जाए, इसलिए उसे 4 नहीं 12 बच्चे चाहिए। एक इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है कि ये जो सर्कल है ना, जो हमने अपसाइड डाउन का सर्कल देखा नीचे, जिसकी बात हो रही थी कि यार ये जो वॉल है ये ब्रेकेबल नहीं है, ठीक है? तो ये मेरे को पता है क्या लग रहा है, ये एक्चुअल में वेक्ना ने नहीं क्रिएट की है, ये क्रिएट की है हमारे डॉक्टर के ने, विद द हेल्प ऑफ 008। जी हाँ, 008 की वापसी हो चुकी है सीज़न में, एंड ऐसा बताया गया है कि के ने 008 को कैप्चर करके रखा हुआ है, उसको भी वो वेवलेंथ के साथ उसको कंट्रोल कर रही है। बट 008 की पावर थी ना कि वो इल्यूजन बना सकती थी, उनको रियलिस्टिक बना सकती थी। तो वो जो वॉल जो क्रिएट करी गई है ना, वो इसको रोकने के लिए ही क्रिएट की गई होगी, ताकि वेक्ना ज़्यादा फैले ना। एंड वेक्ना जो कि अभी वीक है, इसलिए वो उसको पार नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो इल्यूजन जो है अपसाइड डाउन की जो वॉल है, वो 008 ने क्रिएट करी है। 008 ने कैसे क्रिएट करी, क्यों क्रिएट करी है तो सीज़न 5 में पता चलेगा, और रियलिटी भी सीज़न 5 में पता चलेगी। बट मेरे को लगता है कि 008 का वही रोल था कि वो इल्यूजन क्रिएट करती है। तो अभी सीज़न में क्या हो रहा है? विल अपनी पावर विल अपनी पावर जो है वो रिवील कर चुका है, तो विल वर्सेस वेक्ना देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि विल कैसे अब टैकल करता है वेक्ना को, और उसके दोस्त कैसे लेते हैं उसकी इस बात को कि भाई अब पावरफुल है। ये देखने लायक होगा। एंड सेकंड चीज़ जो इसमें देखने लायक होगी, वो मेरे को लग रहा है कि 008 का जो एंगल है, क्योंकि सी एक तो थ्योरी आपको पता ही है कि अगर हम इसको उनके डंजन वाले गेम से रखें तो 20 आना बहुत ज़रूरी है, एंड 11 हमारे पास है ही। 008 आ गई है तो 19 हो गया है टोटल, और 1 विल है, क्योंकि विल और 001 मतलब वेक्ना से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 20 आ गया है, तो नाउ दे कैन बीट वेक्ना। बट मेरे को ये थ्योरी इतनी जम नहीं, मेरे को नहीं लगता कि 008 वैसे हेल्प करेगी 11 की। मेरे को लगता है कि 008 सिर्फ ये बताने के लिए कि ये इल्यूजन क्रिएट करी थी, एंड हाउ दे कैन ब्रेक दैट वॉल, वो 008 से पता चलेगा। जब 008 वो इल्यूजन ब्रेक करेगी, देन वी कम टू नो कि आगे क्या है, ठीक है? एंड और हो सकता है कि अगर वो इल्यूजन ब्रेक करे तो वेक्ना भी लूज हो सकता है, क्योंकि अपसाइड डाउन बहुत ही बड़ा वर्ड बन जाएगा। एक इंटरेस्टिंग थ्योरी और जो मैंने देखी, वो ये थी कि सी जब पहली बार जब हेनरी गया था, तो वो अपसाइड डाउन में नहीं गया था, वो एक एक्स यूनिवर्स में गया था, लाइक वो एक किसी एक्स जगह पे गया था, बीच में एक लेयर थी, उसके बाद अपसाइड डाउन था, ठीक है? तो ये अपसाइड डाउन क्रिएट किया गया है टू एस्केप फ्रॉम दैट एक्स वाला जो एनवायरनमेंट है। ये थ्योरी मैं किसी और वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, जो हेनरी या वेक्ना, आप इनके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि है ना एक प्ले भी आया है, उसमें जो सीजन 5 में आपने अब तक फ्लैशेस देखे हैं, उस प्ले में ये बताया गया है कि किस तरह से हेनरी इतना बुरा भी नहीं था। हेनरी को काफी बुली किया जाता था। एक्चुअल में हेनरी एक बच्चा था जिसपे वो ट्रॉमा था, जिसको उसने ओवरकम किया, उसके, ठीक है? एंड उसको ओवरकम करने के बाद जब उसपे माइंड फ्लेयर ने उसको लाइक क्या बोलते हैं, कंट्रोल करना चालू किया, एंड देन फिर वो उसके कंट्रोल में आके ये सब चीजें करता था, वो बचाव में करता था, एंड देन अब वो जो भी कर रहा है, मेरे को ऐसे ही लग रहा है कि वेक्ना भी जो कर रहा है वो माइंड फ्लेयर के बहकावे में कर रहा है, पर वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे उससे बाहर आएगा, या फिर कैसे वो उनके अगेंस्ट होगा, क्योंकि विल वर्सेस वेक्ना तो होगा, एंड वेक्ना को शायद से विलन की तरह नहीं, एक एंटी हीरो की तरह देखा जाएगा, या फिर इट के जोकर की तरह देखा जाएगा, जो कि विलेनिश है। ये दोनों में से कोई एक उसके आर्क हो सकते हैं, लेकिन क्या गजब के एक्शन थे। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको नैन्सी के लिए कौन ज्यादा अच्छा लगता है, जोनाथन या फिर स्टीव? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फैमिली मैन सीजन 3 का रिव्यू भी मैं जल्द लेकर आऊंगा, वो भी मेरा रेडी हो चुका है, थोड़ा वर्क कर रहा हूँ, तो देखते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर। बाय बाय।